अरे ये खाना बनाना भी एक मुसीबत हो गया है। जल्दी से कालू का ब्याह कर दूं और फिर थोड़ी मुक्ति मिले, परेशानी मेरी कम हो। अरे झुमरी, खाने को कुछ है कि नहीं? जल्दी दो भाई, भूख लगी है बहुत जोरों की। अरे बैठो, दे रही हूँ। 2 ही हाथ हैं, 10 हाथ नहीं है। जल्दी से ब्याह की तारीख निकलवाओ, बहू आएगी तो समस्या खत्म होगी। ये लो, खाना खाओ। अरे इतना सा खाना में क्या होगा? तो क्या पूरा राशन एक दिन में ही खत्म कर दोगे क्या? मुझे तो समझ में नहीं आता है। अरे झुमरी, खाना भी ना खाए क्या? तुम तो दिन प्रतिदिन इतनी कंजूस होती जा रही हो कि लगता है कहीं जीना हराम न हो जाए। ऐसे तो बिल्कुल ठीक नहीं है। जो दे रही हूँ वही खाओ। खर्चा थोड़ा सोच समझ कर करना पड़ता है। अभी जीवन बहुत बड़ा है, कब पैसे की जरूरत पड़ जाए कौन जानता है। हाँ, अरे बाप रे, परेशान हो गया हूँ तुम्हारी कंजूसी से। अब शायद बहू आए तभी सब कुछ ठीक होगा। अरे भैया कालू, अरे काम नहीं हुआ है क्या? अरे कितना काम करोगे कालू भैया? चलो आओ बैठो। लाया हूँ आज मैं आलू के पराठे, साथ बैठकर खाते हैं। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। अरे भाई आलू के पराठे, इसे खाए हुए तो जन्म बीत गए हैं भाई। दो। अरे तुम्हारी अम्मा इतनी कंजूस क्यों है भाई? अरे अब क्या बताएं, अम्मा की कंजूसी से तो हम लोग खुद ही परेशान हैं। लेकिन चलो, अब जो है जैसी है। सुना है तुम्हारी शादी तय हो गई है? हाँ भैया, तय तो हो गई है। अरे नई नवेली बहू आएगी और देखेगी कंजूस सास, तो फिर क्या होगा भाई? अब वो पता नहीं मुझे। सुना है लड़की बड़ी बुद्धिमान है। अब क्या करेगी क्या नहीं, ऊपर वाला जाने। और जैसे हमारे दिन कट गए वैसे ही शायद उसके भी दिन कट जाएंगे। चलो भाई, कोई नहीं। और पराठे खाएगा क्या? अरे नहीं भाई, सारे पराठे मैं ही खा जाऊंगा, तो तू क्या खाएगा? अरे मेरी छोड़ो, मैं तो फिर भी बोलूंगा तो मेरी बीवी बना देगी और फिर मैं खा लूंगा। लेकिन तुम्हारे साथ तो बहुत दिक्कत है भैया, कहीं नहीं मिलने वाला। अरे कोई बात नहीं है, चलो अब चलूंगा, मेरा काम भी खत्म हो गया है, घर भी पहुंचूंगा। अच्छा, चलो चलता हूँ। अरे कालू, सुना है तेरा ब्याह तय हो गया है? हाँ मौसी, ब्याह तो तय हो गया है। अरे नास बेटे, कल मुहे अपनी अम्मा को जरा समझा। इतना कंजूस बनेगी तो बहुत बुरा होगा, कोई बहू नहीं टिकेगी, भाग जाएगी। अरे अच्छी बातें करो मौसी, क्यों हमेशा जली कटी बातें निकालती हो? जिसे देखो वो मुझे सलाह ही दिए जा रहा है। अरे मौसी, अपना घर देखो ना, तुम लोगों के पास भी तो घर है। तुम्हारा बेटा बिन ब्याहे यहाँ घूमता फिरता है। जाओ जाकर ब्याह कराओ। अरे रे, अच्छी बातें तो आजकल किसी को अच्छी नहीं लगती है, सब तो अजीब तरीके से सोचते हैं। अब मेरा क्या, चलो भाई चलती हूँ। अम्मा, ओ अम्मा, एक गिलास पानी देना अम्मा।
और थोड़ी सी बतासे दे देना। ये ले पानी। अम्मा बतासे? अरे इतना खर्चा नहीं होता, बतासे चाहिए पानी पीने के साथ साथ। ये सारी चीजें यहाँ नहीं चलेंगी, ज्यादा दिमाग मत लगा। अम्मा मुझे तो कभी कभी लगता है गांव वाले ही ठीक कहते हैं। अब मैं एक बतासा मांग रहा हूँ तो तुम मुझ पर चीख रही हो। इतनी कंजूसी ठीक नहीं है अम्मा। नई बहू घर में आ रही है और सोच रही हो। अरे वो सोचना मेरा काम है, तेरा काम नहीं है। तू अपना काम कर। बाबा तुम कुछ कहते क्यों नहीं? अरे मेरे बाल खत्म हो गए, देख नहीं रहा है? समय से पहले बूढ़ा हो गया हूँ। शुरू में लोग कहते थे कि मैं हमेशा जवान बना रहूंगा, लेकिन तेरी अम्मा से ब्याह हुआ और उसके बाद से बुढ़ापा छाने लगा। मेरी औकात लगती है तुझे? अब ऐसी है कि मैं झुमरी को समझा सकूं। मैं तो खुद अपने दिन गिन रहा हूँ। अब बहू आए तो समझ में आए। पी ले पानी, वरना ये भी छिन जाएगा। कमाल है, मेरा घर तो अजीब है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है। अरे अरे, आ गई मेरी बहू। आओ आओ, जल्दी आओ। और औरतें घेर कर रखती हैं। अरे रे, क्या बात है झुमरी, लगता है कर्म तूने अच्छे किए हैं, इसी वजह से तो अब बहू अच्छी मिली है। अरे वो तो मेरे कर्म अच्छे ही रहते हैं, मुझे तो बहू अच्छी ही मिलेगी। तुम लोग अपनी अपनी सोचो। वो तो ठीक है काकी, लेकिन अब कंजूसी छोड़ देना, वरना कहीं बहू। अरे कलमुही, अच्छे समय में भी फालतू बातें करने में मजा आता है क्या तुझे? निकल यहाँ से, अब बहू आ गई मेरी। चलो चलो सब चलो। अरे कुछ मिठाइयाँ तो खिलाओ झुमरी, ये क्या है? अरे यहाँ मिठाई खाने आई है तू? चल चल, हो गया, बहू की शकल देख ली ना, इतना ही बहुत है, अब निकल सब। अरे चलो रे चलो, हम लोग भी किसके यहाँ आ गए और किससे उम्मीद कर रहे हैं? ये तो खुद भिखमंगी है, इधर से उधर से मांग मांग कर खाती रहती है। अरे क्या बोला तूने? मेरी नई बहू के सामने मेरी बुराइयां कर रही है। अरे रे झुमरी, सच तो सच होता है ना। चल कोई नहीं, चलो भाई चलो, छोड़ दो सास बहू को यहीं पे। अरे बहू, ये सारे दीमक है दीमक, बच के रहना। गांव वाले एक नंबर के काइयां हैं। हाँ अम्मा, वो मुझे दिख रहा है। चलो चलो घर के अंदर चलो। चलो अब बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, कुछ अच्छा सा बनाना। ध्यान देना बहू, अब बहुत ज्यादा खाना ना बने। नहीं अम्मा, आप परेशान मत हो, बहुत ज्यादा खाना नहीं बनेगा। ये ले, ये 100 ग्राम मैंने तुझे दे दिया है आटा, इसकी पूड़ियाँ बना लेना, ठीक है? और ये थोड़ी सी सब्जी, इसकी सब्जी बना लेना। घर में 3 और 1 तू, 4 जने हैं, उसी हिसाब से बना लेना, ठीक है ना? हाँ अम्मा, बिल्कुल ठीक है। चलो अच्छा है। ये क्या, इतने कम में 4 लोगों का खाना? 100 ग्राम में 4 लोग खाएंगे? कोई नहीं अम्मा, बना देती हूँ मैं। अरे बन गया खाना। हाँ अम्मा, आप लोग बैठो तो सही, अभी मैं खाना देती हूँ। अरे ये क्या है, एक फुचका? अरे बहू,
ये इतना छोटा एक फुचका, इससे क्या होगा? अरे बाबूजी, 100 ग्राम, अरे बाबा 100 ग्राम आटे में इतना ही बन सकता है। और मैंने सोचा छोटे छोटे फुचके बनाऊंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये क्या है? इसमें तो पेट भी नहीं भरेगा। अरे वाह बहू वाह, तू तो मेरे से भी आगे निकली है। अच्छा लगा है ये देखकर, वरना मुझे तो लगा था पता नहीं मेरे हाथों में मेरे बाद किसके हाथ में जाएगी कमान। अरे बाप रे, मुझसे नहीं खाया जाएगा, इतने में मेरा पेट भर जाएगा। चलो मैं चलता हूँ। अरे खा तो लो। अम्मा ठीक कह रहे हैं बाबा, मैं भी चलता हूँ। बाबा कहाँ जा रहे हो? अरे चल मंगरू के ढाबे में, यहाँ पर खा नहीं पाएंगे, भूखों मर जाएंगे। ये औरतें गजब का ढा रही है, और एक तो एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है। हाँ, दोनों कंजूस मिलकर हमारी जान ले लेंगी। चल कर चलते हैं मंगरू के ढाबे में, अब मटन और भात खाएंगे। हाँ बाबा चलो चलो, बहुत दिन हो गया है, कुछ अच्छा नहीं खाया है बाबा, चलो। अरे नई बहू को तो दिखा दे। आओ आओ, तुम लोगों का ही इंतजार था। तुम मेरी सगी सहेलियां हो, तुम्हें तो मैं नहीं भूल सकती। देखो बहू, मेरी सहेलियां आई हैं, बचपन की दोस्त हैं। मैं इनके खातिरदारी में कोई कमी नहीं होना चाहिए। पास के छगन हलवाई के यहाँ जाना, वहाँ से मिठाइयाँ, शरबत और समोसे लेकर आना। हाँ अम्मा, अभी जाती हूँ, आप परेशान मत हो, बस अभी जाकर ले आती हूँ। ये लो सासू माँ, ये रही। अरे ये क्या, आधी आधी। अरे झुमरी, तुझे हमें अपमानित करने की कोई जरूरत नहीं थी। अरे मुझे इस तरीके से परेशान करने के बजाय और अपमानित करने के बजाय कुछ ना भी देती तो भी चलता। हम क्या तुम्हारे यहाँ खाना खाने आए हैं? ये आधे आधे, ऐसा लगता है जैसे हमने कभी खाया ही नहीं हो। चलो रे चलो। अरे रुको, तुम लोग रुको। अरे बहू, ये क्या किया तूने? मैंने कहा था ना वो मेरी अजीज सहेलियां हैं, फिर भी तुमने उनके साथ ऐसा किया। अम्मा मैंने क्या खराब किया? अरे उनका पेट खराब हो जाता, इतने बड़े बड़े समोसे थे, और इतना सारा पैसा खर्च करना भी तो ठीक नहीं है ना अम्मा? बताओ आप, थोड़े पैसे बचाने तो जरूरी है ना। अरे ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। चलो कोई नहीं, जाने दो, चली गई सो चली गई, अब क्या बोलूं मैं। अरे आज मुझे नहीं खाना है, मैं चलता हूँ। हाँ बाबा चलो, मैं भी चलता हूँ। चल बेटा, छगन के यहाँ चल बेटा, ढाबे में अच्छे से कुछ खाएंगे। ये दोनों औरतें तो हमें मारने का पूरा प्लान बना रखा है। चलो चलो। हाँ बाबा चलो, वही सही रहेगा। अरे बहू, इतना भी कम खाना नहीं बनाना है कि लोग खाए ही नहीं। मैं कंजूसी से भले चलती थी, लेकिन इतनी कंजूसी से नहीं कि लोगों को खाने को भी ना मिले। अम्मा आप बेकार में परेशान हो रही हैं, ऐसे परेशान मत हो, थोड़ा सा तो कंजूसी करना पड़ता है ना अम्मा। अरे आज नहीं, पिछले 1 महीने से खाने को नहीं मिला ठीक से। आज मैं खुद जाऊंगी बाजार और अच्छा अच्छा लेकर आऊंगी।
अरे जल्दी से मुझे एक बड़ी मछली दे दे और हरी साग सब्जियां दे दे, जितना सब कुछ है आधा आधा केजी दे दे। अरे क्या बात है काकी, मेहमान आ रहे हैं क्या? तुम तो कभी इतना सारा खाना नहीं लेती हो। अरे तुझे क्या, दे दे मुझे सारा। अरे अरे रुको भैया, नहीं देना है। अम्मा मैंने साग सब्जी और मछली सबका इंतजाम कर रखा है, चलो आप घर चलो। अच्छा तूने कर रखा है? हाँ अम्मा। अम्मा ये देखो, ये जंगल से मैंने साग सब्जी लाया है। अरे ये कैसे साग है? मैंने तो अपने जीवन में कभी ऐसे जंगली साग को नहीं देखा। ये तो बड़े अजीब से लग रहे हैं। अम्मा आप बेकार में बहुत ज्यादा सोचती हैं, ये अच्छे हैं। और अम्मा पता है मीनू मौसी उनकी यहाँ मछली आया था और वो बिल्ली ने खा लिया था। मीनू मौसी फेंक रही थी तो मैं वो ले आई, वो बनाएंगे, अभी साथ मिलकर खाएंगे। अरे पागल है, बिल्ली का खाया हुआ हम खाएंगे? तू क्या कर रही है बहू? ऐसे मत कर, ये तो सीधे मारने वाली बात हो गई। अम्मा आप बेकार में परेशान होती हैं, इतना आप परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नहीं नहीं मुझे नहीं खाना है, माफ करो मुझे, आज भूख नहीं है, तुम खा लो। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मैं कंजूस, ये तो महा कंजूस। चलूं आज ढाबे में ही खाऊंगी। अरे तुम लोग यहाँ पे हो, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम यहाँ कैसे आ गई? अरे मुझे भूख लगी है, मैं आई हूँ यहाँ पे। अच्छा तुम्हें भूख लगी है? हाँ पहली बार देखा, सवा को सवा शेर मिल गया, अब मजा आ गया। अम्मा देखा ना, कैसा लग रहा है? ऐसा ही हमें भी लगता है। अरे मैं कंजूस थी, लेकिन इतना कंजूस नहीं थी। ये बहू तो बड़ी अजीब है, मुझसे अब नहीं रहा जाएगा, मैं तो घर छोड़कर निकल जाऊंगी। अच्छा कोई बात नहीं है, अब बैठो, खाना खाओ हमारे साथ। अम्मा कहाँ चली गई थी आप? मैंने वो बिल्ली की खाई हुई मछली बना दी है, आप खा लो। नहीं नहीं बहू, नहीं खाना मुझे, मुझे नहीं खाना। अच्छा अम्मा, कल क्या बना दूंगी? अम्मा मैं सोच रही हूँ, इतने दिनों से सब खाना खा रहे हैं, कल के लिए खाना नहीं बनाऊंगी, ठीक है ना अम्मा? कल सब पानी से अपना काम चला लेंगे। हाँ बहू ठीक कह रही हो, पानी से ही काम चला लेंगे, वो ठीक रहेगा। कल की कल देखी जाएगी, मैं अभी जा रही हूँ। अम्मा, ओ अम्मा देखो तो, बाहर में किसी ने ढेर सारा खाया हुआ नारियल फेंक दिया था, मैं लेकर आ गई हूँ, इसके लड्डू बनाऊंगी, नारियल के लड्डू खाओगे ना? अरे माफ कर दो, समझ गई हूँ मैं, अब मैं कंजूसी नहीं करूँगी। देखो बिटिया, जान है तो जहान है, तुम भी कंजूसी मत करो, जो अच्छा खाना बनता है वो बनाओ, जो खर्चा लगेगा वो मैं दूंगी। अरे बिजली अब बस भी करो, हो गया। हाँ बहू अब हो गया, तुम्हारी सास को समझ में आ गया है, इसलिए अब ये नाटक और मत चलाओ, वरना तुम्हारी सास ऊपर निकल लेगी। अरे ये सब तो मैंने आप लोगों के कहने पर किया। अम्मा देखो, मैंने जो कुछ भी किया है उसके पीछे आपके पति और आपके बेटे का हाथ है। इन्होंने मुझे समझाया था कि आपकी कंजूसी को कैसे दूर करना है, मैं थोड़ी चाह रही थी।
अरे इन लोगों ने तो मेरा जीना हराम कर दिया था। खुद जा जाकर आराम से मंगरू के ढाबे में कभी मांस कभी मछली खाए जा रहे थे और मैं यहाँ पर बुरी तरीके से परेशान हो रही थी। मुझे समझ में आ गया है अब नहीं, अब कोई कंजूसी नहीं, अच्छे से बनाओ और कल मैं सबको न्योता दूंगी ताकि गांव वाले भी ये समझ जाएं। अच्छा अम्मा ठीक है, चलो। वैसे भी जो मछली बनाई है मैंने, वो मछली बिल्ली ने नहीं खाया था और आज मैं कुछ अच्छा बनाऊंगी। अरे रे, अरे झुमरी तू बदल गई। मुझे तो अभी भी खुद पर भरोसा नहीं हो रहा है। अरे खा ले, बहू आई है तो बदलना तो पड़ेगा ना, अब मेरा थोड़ी चलेगा। अरे रे, बड़ी जल्दी समझ में आ गया तुझे, चल अच्छा है। अरे दीदी, बहू तूने अपनी सास को बदल दिया, जो हम न कर पाए वो तूने कर दिया, ये तो कमाल का है। मौसी जहाँ चाह वहाँ राह, आखिरकार सबको बदलना तो पड़ता ही है ना। हाँ ये तो है।